हेलो फ्रेंड्स, और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बहुत ही प्यारा सा स्लीव्स डिज़ाइन आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप सभी अंत तक बने रहिएगा। तो देख सकते हैं बनारसी सिल्क फैब्रिक का है हमारा। तो बॉर्डर भी बहुत ही प्यारा सा है। ये हमारा अस्तर की स्लीव्स है, जो इसकी लंबाई हम बताएंगे आप सभी को। तो 10 इंच पे लिया हुआ है इसकी लंबाई, और आपको 9 इंच पे फिटिंग साइज बनानी है। तो दूसरी चौड़ाई इसकी है आपकी 7 इंच। तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और दूसरे साइड की लंबाई आपको 7 इंच लेनी है, यानी कि 10 इंच में आपको 3 इंच डाउन करके लेना है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ फैब्रिक भी देख सकते हैं और अस्तर भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कटिंग कर लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से हम डिज़ाइन बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप सभी अंत तक बने रहिएगा। तो हम पहले अस्तर और फैब्रिक को अच्छी तरीके से हम यहाँ पे रख लेंगे, और हाथ से प्रेस करके आपको बिठा लेने हैं, और यहाँ पे साइड में आपको सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे साइड में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब इसको आपको अच्छी तरीके से फोल्ड करके पलट देना है। इस तरीके से हम प्रेस करके एक बार पलट देंगे, और ऊपर से एक बार फिनिशिंग देखने के लिए आपको सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऊपर से और एक सिलाई लगा लेते हैं, ताकि हमारा फिनिशिंग दिखे और अच्छा लगे देखने में। और इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलाई लगा लेने हैं। और सिलाई लगाया हुआ हो चुका है, तो फैब्रिक और अस्तर के साथ आपको चारों तरफ अटैच करके सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे, और हमारा यहाँ पे सिलाई लगाया हुआ हो ही चुका है। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारा देख सकते हैं बड़ा हुआ है, तो उसको भी आपको कटिंग कर लेना है फिनिशिंग तरीके से। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कटिंग करके कर लेते हैं, और हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे छाट लेते हैं। फिनिशिंग तरीके से यहाँ पे हम देख कटिंग कर लिए हैं। तो आपको बराबर तरीके से फोल्ड करके इस तरीके से आपको रखना है, और किस बराबर में आपको यहाँ पे लेस अटैच करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बराबर तरीके से नाप लेते हैं, और आपको इस तरीके से यहाँ पे लेस अटैच कर लेने हैं। बॉर्डर जो हमारा है तो बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फैब्रिक को 1/2 इंच ज़्यादा रखे हैं, और इस तरीके से उसको अंदर की ओर फोल्ड कर लेते हैं। और फोल्ड करने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे अटैच करके लगा लेना है सिलाई। तो इस तरीके से आपको नीचे में हो चुका है, तो आपको ऊपर की ओर इस तरीके से फोल्ड करके आपको लेस अटैच कर लेने हैं। लेस अटैच हो जाएगा, उसके बाद ही आपको हम डिज़ाइन बताना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बॉर्डर को अटैच कर लेते हैं। और हम यहाँ पे पेस्टिंग पेपर लिए, तो इसकी लंबाई 6 इंच पे लिया हुआ है। पेस्टिंग पेपर को आपको लेने हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे नाप लेते हैं। 1/2 इंच आपको ऊपर साइड में भी फैब्रिक छोड़ना है, और नीचे में भी आपको 1/2 इंच छोड़ना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं इसकी लंबाई भी 6.5 इंच है। तो 1/2 इंच करके आपको रखना ही है गैप, और इसके बीच में ही आपका डिज़ाइन बनने वाला है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पेंसिल से कलर कर लेते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे छोड़ के ही बनानी है। तो इस तरीके से इसके बीच में आपका डिज़ाइन बनने वाला है। तो पेस्टिंग पेपर भी हमारा उसी प्रकार से लिया हुआ है। तो इसको हम फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से, और एक बार बीच में इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, ताकि एक ही बार में आपका 2 डिज़ाइन का कटिंग हो सके। बहुत ही बराबर तरीके से हो जाएगा, और एक एक करके कटिंग करने में आपको छोटा बड़ा भी हो सकता है। तो इस तरीके से 1/2 इंच आपको, तो फोल्ड करने के बाद आपको 1/2 इंच नीचे में भी रखना है, और ऊपर में भी 1/2 इंच आपको छोड़ के ही यहाँ पे कटिंग करनी है। तो इसकी भी लंबाई आपको चौड़ाई के हिसाब से आपको 1 इंच लेना है, ज़्यादा आपको बड़ा नहीं बनाना है डिज़ाइन। तो कट वर्क स्लीव्स डिज़ाइन हमारा बनने वाला है। तो इस तरीके से आपको कोने में भी 1/2 इंच करके निकाल लेने हैं, और दूसरे कोने में भी आपको 1/2 इंच करके पेस्टिंग पेपर में निकाल लेने हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे गोल का आकार देंगे। पान पत्ता का डिज़ाइन बनाना है आपको। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पेंसिल से 2-3 बार कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं, ताकि कटिंग करने में आपको आसानी हो सके। तो इस तरीके से हम पेस्टिंग पेपर को यहाँ पे कटिंग करेंगे। और हमारा यहाँ पे कटिंग हो चुका है। तो देख सकते हैं बराबर तरीके से आपका यहाँ पे कटिंग हो गया है, और छोटा बड़ा नहीं होगा। तो आपको हाँ एक बार प्रेस कर लेने हैं अस्तर के साथ अटैच करके,
और प्रेस करने के बाद आपको इस तरीके से फोल्ड करके चारों तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है। तो फैब्रिक को हमें एक्स्ट्रा रखना है आपको, तो इस तरीके से हम चारों तरफ यहाँ पे अस्तर को फेस्टिंग पेपर के साथ फोल्ड करते जाना है। इस तरीके से आपको फिनिशिंग तरीके से यहाँ पे सिलाई भी लगाते जाना है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे सिलाई लगाया हुआ हो चुका है। सिलाई होने के बाद हम बाजू में स्लीव्स में उसको अटैच करना है आपको। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। और रेडी होने के बाद आपको यहाँ पे बराबर तरीके से बिठा लेने हैं फेस्टिंग पेपर को। तो बराबर तरीके से आपको बिठाने के बाद आपको पिन अप कर लेना है, ताकि फैब्रिक के साथ थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो और बराबर तरीके से आपका यहाँ पे अटैच हो जाए। तो इसीलिए हम यहाँ पे पिन अप करने के बाद आपको डिज़ाइन के ऊपर उसके प्रकार आपको सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिज़ाइन के अनुसार सिलाई यहाँ पे लगा लेते हैं। नीचे को भी डिज़ाइन आपको इसी प्रकार से सिलाई लगा लेनी है, जिससे हम ऊपर में भी डिज़ाइन के ऊपर सिलाई लगा लिए हैं। तो हमारा यहाँ पे सिलाई लगाया हुआ हो चुका है। सिलाई होने के बाद आपको जो पिन अप किया हुआ था उसको हम खोल लेंगे। तो इस तरीके से खोलने के बाद जो धागे को और था सिलाई किया हुआ उसको हम कटिंग करके अलग कर लेते हैं। और इस तरीके से बीच में आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करके इस फैब्रिक को आपको कटिंग करके निकालना है। फिनिशिंग तरीके से आपको कटिंग करनी है। इस तरीके से हम यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करने के बाद आपको जो हमारा पेस्टिंग पेपर है उसको बड़ा बारीक तरीके से आपको फिनिशिंग के साथ निकालने हैं और फैब्रिक को और छोटे छोटे आपको कट्स लगाने हैं, ताकि आपको पलटने में आसानी हो सके। तो हम छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद आपको अलग कर लेंगे। दो तरफ भाग में आपको बांट लेने हैं। तो इस तरीके से हम दो अलग भाग में बांट के इसको अंदर की ओर फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करने के बाद आपको एक बार हाथ से प्रेस करके बिठा लेनी है डिज़ाइन को। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है डिज़ाइन। और इसके ऊपर हम लेस अटैच करेंगे। फिनिशिंग देखने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर में सिलाई लगा लेनी है अच्छे तरीके से। आपको फिनिशिंग तरीके से सिलाई लगाएंगे तो ताकि और फिनिशिंग लगे देखने में। तो इस तरीके से हम डिज़ाइन के ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों साइड में आपको सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। तो सिलाई लगाने के बाद देख सकते हैं हमारा डिज़ाइन, और लेस अटैच करेंगे तो ताकि और ही अच्छा लगे देखने में। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लेस अटैच कर लेते हैं डिज़ाइन के ऊपर। और अच्छे तरीके से आपको फिनिशिंग तरीके से निकालते हुए जाना है फैब्रिक और लेस के साथ, और आपको सिलाई लेस अटैच करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लेस अटैच कर रहे हैं। तो एक फर्स्ट वाला हमारा यहाँ पे इस तरीके से लेस अटैच हो चुका है। तो आपको दो बार यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से सिलाई हमारा यहाँ पे हो चुका है। सिलाई होने के बाद हमारा जो दूसरा डिज़ाइन है कटवर्क स्लीव्स, उसके में भी आपको इस तरीके से यहाँ पे लगा लेनी है लेस। और लेस लगाने के बाद देख सकते हैं और ही अच्छा लग रहा है देखने में हमारा डिज़ाइन। तो इस तरीके से हमारा डिज़ाइन यहाँ पे बन के कम्प्लीट हो चुका है। बनने के कंप्लीट होने के बाद आपको पूरा लुक हम दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारा यहाँ पे डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। तो इस तरीके से आपको दो बार यहाँ पे लॉक करके आपको लेस अटैच करना है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है लेस अटैच के साथ। और इसके बाद हम यहाँ पे स्टोन लगा देंगे तो ताकि और ही अच्छा लगे देखने में। तो इसीलिए हमने यहाँ पे स्टोन लिया हुआ है। स्टोन को इस तरीके से हम यहाँ पे अटैच करके लगा लेंगे। हाथ से आपको ही लगानी है स्टोन, और सिलाई की मदद से हाथ से। और इस तरीके से आपको 2-3 बार लॉक करके टाइट करके आपको लगा लेनी है। और इस तरीके से हमारा यहाँ पे डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। और देख सकते हैं हमारा बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन चुका है। तो हमारे इस वीडियो को आप सभी को कैसी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।